इसके मोशन में आने का मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसका मतलब होता है करंट। चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है करंट। गौर से जरा देख लेना, जो पीछे के जो दोनों चैप्टर गए हैं उसमें कहीं पर भी करंट का जिक्र नहीं करा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, चार्ज, बस यही था और कोई चौथी टर्म नहीं थी। अब चौथी टर्म यहाँ पर आ रही है करंट। तो करंट फ्लो ही तब करेगा जब चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो ये पोर्शन है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जनरली जब मैं ये बोलता हूँ ना, दो चीज़ें होती हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक्स को मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। और मैकेनिक्स का मतलब ही ये है कि एनीथिंग विच कैन मूव। डायनामिक्स का मतलब या मैकेनिक्स का मतलब एनीथिंग विच कैन मूव। और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉन में ICS जो ऐड हो रहा है वो इस डायनामिक्स का ही ICS ऐड हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में आ जाते हैं तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The study of charges at rest is called electrostatics, while the study of electric charges in motion is called current electricity. Study of electric charges in motion is called current electricity. उसके बाद जो नया टर्म है, जो यहाँ पर हम जिक्र जिसका करेंगे वो है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नोट करिए, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें देखिएगा the flow of electric charges through a conductor constitutes an electric current. Constitutes an electric current. Constitutes an electric current. इसको क्या कहा जा सकता है? I is equal to, अब जो लिखवा रहा हूँ उसको देखकर बायो वालों बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये जो होता है ना कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसी को हम डी क्यू बाई डी टी बोल देते हैं। इसी को हम डी क्यू बाई डी टी बोल देते हैं। और इसमें अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जहाँ डिफरेंशिएशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करा रहा है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर, वो नहीं होगा। सिंपल सा आएगा, जैसे एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, तो उसका डिफरेंशियल होता है nx की पावर n-1 वाला, तो वो सिंपल वाला डिफरेंशिएशन यहाँ यूज़ होगा। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि अगर जो चार्ज है वो चार्ज किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स में दे रखा है। एक्सप्रेशन की टर्म्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए चार्ज हमको Q जो है वो ऐसे दे रखा है t² + 2t + 3, और आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए करंट कितना होगा
आई एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर जाएगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, 3 सेकेंड के अंदर कितना करंट फ्लो कर जाएगा ये बताइए। वेयर एज करंट इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन, तो करंट इस एक्सप्रेशन के हिसाब से दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वेरिएबल टी है, फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का nx की पावर n माइनस वन। तो सिमिलरली t की पावर n का क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस वन। क्या बोल रहे हो अभी तक बताओ। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी जैसे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर माइनस वन, ये हो गया। प्लस जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं, और ये क्या है टी की पावर वन, तो टी का डिफरेंशियल वन होता है, बस ये सीधा याद रखना, जैसे एक्स का डिफरेंशियल वन होता है, और जब कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है, जीरो। अब हमको क्या करना था, आई निकालना था, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिखेंगे टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब करंट की वैल्यू तब बतानी है जब 3 सेकेंड हो गए। तो ये क्या बचा, 2 टी की पावर 2 माइनस वन, मतलब टी बचा, तो 2 इंटू टी, टी की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो 2 3 सा 6 प्लस 2 8, तो 8 क्या होगा एम्पियर। ये चीज़ पता होगी, 10th क्लास में करी थी, करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होती है। तो ये एक्सप्रेशन लिखवाने का जो मेरा मोटिव है वो ये बताना है कि अगर हमको करंट और चार्ज की वैल्यू, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि अब चार्जेस रेस्ट में नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, आप कहोगे यार ये करंट, ये चार्ज इस तरीके का क्यों आने लगा, वो इस वजह से आने लगा, ये चार्ज अगर रेस्ट में है ना तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अभी भी 5 कूलम का अगर चार्ज है तो 5 कूलम, और आज से अभी से 10 घंटे बाद भी वो 5 कूलम भी रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, चुपचाप पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर चार्ज मोशन में है तो फिर चार्ज जो है ना वो टाइम के साथ साथ, मोशन में है तो टाइम के साथ साथ वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो आप ये देखिएगा कि अगर इसी चार्ज को बोला जाए कि ये 2 सेकंड में कितना हो जाएगा इस चार्ज का वैल्यू, तो आप बताएंगे भाई टी की जगह 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 2 4 और प्लस 3 कितना हो गया 11 कूलम। तो हम कहेंगे भाई 2 सेकंड बाद चार्ज इतना हो जाएगा, 3 सेकंड बाद चार्ज इतना हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे इस वजह से हो रहा है कि शायद जो मेरा सर्किट है वो शायद कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने फ़ैन ऑन करा, तो फ़ैन ऑन करा तो फ़ैन ऑन करते ही झटके से क्या फुल स्पीड पर चल जाता है, क्या नहीं चलता ना, धीरे धीरे चार्ज उसके अंदर जाना शुरू होता है, और जब वो अपनी मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाता है तब वो फुल स्पीड पर चलता है। तो टाइम के साथ धीरे धीरे चार्ज का बढ़ना, ठीक, तो ये जो टाइम के साथ धीरे धीरे चार्ज का बढ़ना का मतलब क्या है कि चार्जेस जो है वो धीरे धीरे करके फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए। तो चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली अब इस चैप्टर में, ठीक है। लिखिएगा, इफ द करंट इज स्टडी, if the current is steady मतलब constant, then I is equal to Q upon T। अगर करंट हमारा स्टडी है या कांस्टेंट है तो I की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी Q अपॉन T। डी क्यू बाई डी टी तो नहीं लेना था, फिर उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। लिखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। शॉर्ट में कैपिटल ए बोल देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, शो दैट
that 1 ampere is equivalent to a flow of so that 1 ampere is equivalent so that 1 ampere is equivalent to a flow of 6.25 into 10 की power 18 6.25 into 10 की power 18 6.25 into 10 की power 18 elementary charges per second. इसकी यूनिट हाँ ये एलिमेंट्री चार्जेस के होता है एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है आपका 1.6 into 10 की power -19 एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई 6.25 into 10 की power 18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड. सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में इतने सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये बताना है आपको. तो जरा देखो क्या क्या दे दिया इसमें इन्होंने. शो दैट 1 एम्पियर का मतलब करंट की वैल्यू क्या दे रखी है 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 into 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस. एलिमेंट्री चार्जेस मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं ये मुझे प्रूव करना है कि n इसके इक्वल है. एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है स्मॉल ई की वैल्यू बताओ 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम ये होता है. और उसके अलावा वो क्या बोल रहे हैं पर सेकंड मतलब एक सेकंड में. तो टाइम कितना दे दिया 1 सेकंड. ठीक है तो हम जानते हैं सिंस अभी देखा सिंस I is equal to Q upon T और ये जो Q है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मुझे पता है कि Q की वैल्यू होती है N into E. तो I is equal to NE upon T आ गया. तो यहाँ से क्या बोलूँगा मैं I into T is equal to NE. तो N is equal to IT upon E. I कितना है 1 एम्पियर टाइम कितना है 1 सेकेंड और E कितना है 1.6 into 10 की पावर -19. ये जो 10 की पावर -19 है इसको ऊपर ले जाओ तो ये 10 की पावर +19 बन जाएगा. नीचे बचा 1.6 पॉइंट गया एक टाइम हो गया. ये जो 19 है ना इसमें से एक जीरो निकाल लो तो 100 into 10 की पावर 18 क्योंकि 10 की पावर 18 प्रूव करना है ना तो जानबूझ कर 10 की पावर 18 पहले ही छोड़ दिया. 16 से करो 16 1 16 16 6 96 100 96 हो गया 4 4 0 40 16 2 32 40 32 8 8 0 80 16 5 80. तो 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो उन्होंने तो एलिमेंट्री चार्जेस बोला. 6.25 into 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस. यही चीज इन्होंने प्रूव करने के लिए बोली थी. लिखिएगा ठीक है. आज इतना ही करिए बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करवाता हूँ. आप उसके नोट्स ले जाना सेकंड चैप्टर.